हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मानवता के जो असली दुश्मन हैं, जिसके कारण पूरी मानवता तबाह है, जिसके कारण समाज में कई प्रकार की समस्याएं व्याप्त है, उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ 1% लोग हैं। और अगर गहराई से देखेंगे ना, तो 1% भी वैसे लोग नहीं हैं। बहुत थोड़े से लोग हैं, गिने चुने लोग हैं, जो कि पूरी मानव जाति को बर्बाद करने पर तुले हैं, पूरी मानवता के सामने खतरे उत्पन्न किए हैं। उनके कारण ही युद्ध होते हैं, उनके कारण ही पलायन होता है, उनके कारण ही बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उनके कारण इस प्रकार धरती प्रदूषित है, इस कारण जीव जंतु मर रहे हैं, जंगल कट रहे हैं। हर प्रकार की समस्या का कारण कहीं ना कहीं वो लोग हैं। जो भी समाज में आप देखेंगे समस्याएं, उसका कारण कहीं ना कहीं वो चंद लोग हैं, जो 1% से भी कम है। वो लोग कौन है? वो लोग हैं पूंजीपति, वो लोग हैं व्यापारी, वो लोग हैं राजनेता, वो लोग हैं बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग। हाँ, बस इतने ही लोग हैं। यही कुछ पूंजीपति, चंद पूंजीपति जो लोग हैं, इन्होंने ही दुनिया को बर्बाद करके रखा है, पूरी मानव जाति के सामने संकट उत्पन्न कर दिया। क्योंकि इनको जरा भी मतलब नहीं होता मानवता से, इंसान के जीवन से, समाज से। बिल्कुल नहीं, जरा भी मतलब नहीं होता कि इंसानियत क्या है, जीवन क्या है। बिल्कुल इससे मतलब नहीं। इनका पूरा का पूरा मतलब इस बात से है कि किसी भी प्रकार से हम कमाते रहें, हम मोटी मुनाफा कमाते रहें। बिल्कुल, इस सच्चाई को आदमी देख नहीं पाता और वो धीरे धीरे बाजार के गुलाम होता जाता है। वो जो मानवता है, जो मानव जीवन है, जो सहज जीवन है, उसको वो खो देता है। उसे लगने लगता है कि भाई जीवन का मतलब ही है बस ज़रूरतें पूरी करना, भोगना, चीज़ों को खरीदो भोगो। आदमी को बस यही लगता है। आज अगर आप में किसी से भी पूछें कि आप पैसे क्यों कमा रहे हैं, तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये चीज़ें हैं जिसे मुझे खरीदना है, ये मेरी ज़रूरतें हैं, ये सपना है घर का, कार का, घूमने का, फिरने का, महंगे ब्रांडेड कपड़े पहनने का इत्यादि। और कहीं ना कहीं व्यक्ति इसीलिए भाग रहा है कि भाई वो सब इन ज़रूरतों को पूरा कर दे, ऊंची शिक्षा दिलाएं बच्चों को, बहुत महंगे स्कूलों में पढ़ाए, और क्या है इससे सिवा। लेकिन कभी हम सोच नहीं पाते आँख खोल करके कि भाई ये जो हम चीज़ें खरीद रहे हैं, जहाँ हम पैसे दे रहे हैं, वो कौन लोग हैं। अगर देखेंगे ना, बस चंद गिने चुने लोग हैं, बस चंद लोगों की कंपनियां हैं जो सारा कारोबार कर रखी है। आज सोशल मीडिया का देख लें, इंटरनेट का देख लें, बताइए इंटरनेट से आदमी के जीवन में क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत मामूली फ़ायदा हुआ है, लेकिन उनका मनोरंजन का बाज़ार खूब चमक गया। इतना मनोरंजन कि कोई सदी में इतना मनोरंजन कभी नहीं था। और कहीं ना कहीं इसी के कारण था कि आदमी का जीवन सहज होता था, आदमी सुलझा हुआ था, मानसिक शांति थी। लेकिन आज इंटरनेट के आने से, आज सोशल मीडिया के आने से हम पता नहीं कहाँ की खबर लेकर के खुद दुखी हुए जा रहे हैं। हमें अपने आसपास क्या हो रहा है उसका पता नहीं है, लेकिन किसी व्यक्ति के, किसी यूट्यूबर के, किसी ऐसे ही सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के जीवन में क्या हो रहा है, या दुनिया के पता नहीं किस किस कोने में क्या हो रहा है, वो हमें पता है। उसके कारण हम चिंतित हो रहे हैं, जबकि हम आसपास क्या हो रहा है उसके कारण, उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। हम पड़ोसी के बारे में कुछ नहीं जानते, हम रिश्तेदारों के बारे में कुछ नहीं जानते, जो आपके जीवन में वास्तविक लोग हैं उसके बारे में हम कुछ नहीं जानते। लेकिन आभासी जो लोग हैं, जो सोशल मीडिया पर हैं, उसके बारे में हम जानते हैं। और इससे क्या हुआ है, उनका तो खूब मुनाफा हुआ है। आपके पास बाजार आ गया, आपके हाथ में मोबाइल है, तो ऑनलाइन शॉपिंग आ गई। ऑनलाइन शॉपिंग के जरिए वो क्या आप दे रहे हैं? पहले तो मनोरंजन खूब परिसा, उसके लिए वो पैसे आपसे लेते हैं। आज मनोरंजन कितने OTT प्लेटफार्म है, उससे आप पैसा दे रहे हैं। यूट्यूब पे भी आप अगर प्रीमियम लें तो पैसा दे, नहीं तो ऐड चला चला के वो आपको पागल कर देगा। और इस प्रकार आप उन्हीं का इंटरनेट खरीदते हैं, फिर उन्हीं को मनोरंजन में पैसे देते हैं, और वो जब मर्जी जब क्या करते हैं, इंटरनेट का दाम बढ़ा देते हैं। आप चुपचाप देखते रहते हैं, कर भी क्या सकते हैं। तो हमारा जीवन पे पूरा उनका काबू है। हम पूरी तरह से उन 1% लोगों के गुलाम हो चुके हैं। अब बताइए, आपके भीतर की जो मानसिक स्थिति है, जो मन है, जैसे जो आपके सपने हैं, जो इच्छाएं हैं, वो कहाँ से बनी है? बाजार से नहीं बन रहा है तो, आसपास के लोगों को देखने से नहीं बन रहा है तो, और रात दिन वही चीज़ चलाया जाएगा। ऐड चला करके यही तो किया जाता है कि आपके दिमाग को काबू कर लिया जाए, आपके दिमाग को गुलाम बना दिया जाए, और लोग बन जाते हैं, वहीं उनका जीवन लगने लगता है। दोस्तों, ये 1% लोग बहुत खतरनाक हैं, ये बात समझ जाइए। इनके कारण ही आज पूरा युद्ध हो रहा है। दुनिया के देश लड़ रहे हैं, उसमें गरीब, बच्चे, सैनिक सब मर रहे हैं, जीव जंतुओं की इतनी हानि हो रही है, इतनी धरती तबाह हो रही है। लेकिन उसके पीछे कौन जिम्मेवार लोग हैं? वही पूंजीपति, चंद लोग, जिनको अपना हथियार बेचना है, जिनको ज़मीन हड़पना है ताकि वहाँ से खनिज निकाल सकें,
देख रहे ही रहे दुनिया में क्या हो रहा है। पूरी देखे होंगे कि अमेरिका की आज क्या स्थिति है, वो क्या कर रहा है, किस प्रकार वो हावी है लोगों पर। कौन लोग हैं युद्ध करा रहे हैं, कौन मरेंगे? आम आदमी, आम जनता मरेगी। कभी पाला इधर होता है, कभी पाला बदल लेते हैं। ये चंद लोग बहुत शातिर हैं जो कुर्सी पे बैठ के या पैसे के बल पे पूरी देश के देश तबाह कर देते हैं। आपने देखा होगा किस प्रकार देश आजकल तबाह हो जाते हैं, छोटे छोटे देश कुछ भी कर सकते हैं पूंजीपति, ये बात समझ जाइए। आपका जो भी बात आप कर रहे हैं, जो भी आप पर्सनल लाइफ है, उसमें वो घुस चुके हैं मोबाइल के जरिए, वो सब चीज़ जानते हैं आपके बारे में। हम इस प्रकार अपना जो चीज़ें हैं इनको शेयर कर दिए, हम इस प्रकार इनके गुलाम हो चुके। हमें समझ ही नहीं आता कि जीवन को सादगीपूर्ण कैसे जिया जाए, जीवन को बिना बाजार के कैसे जी सकते हैं, हमें बिल्कुल समझ नहीं। आखिर हम ही लोग हैं जो इनको इस प्रकार बढ़ा के रखे हैं। अगर हम खरीदना बंद कर दें, हम कम अपनी ज़रूरतें कर दें, तो क्या ये लोग इस प्रकार मुनाफा कमाएंगे? नहीं कमाएंगे। लेकिन हम जी तोड़ मेहनत करते हैं, हम चूहे दौड़ में शामिल होकर रहते हैं। बिल्कुल आदमी का जीवन चूहा दौड़ से कुछ नहीं है। वो परिवार को समय नहीं दे रहा है, वो दो बातें किसी से नहीं बैठ के कर रहा है, वो चैन से कहीं घूम नहीं सकता, कहीं शांति से रह नहीं सकता। उसके जीवन में क्या चल रहा है? पैसा पैसा पैसा, काम काम काम। तो क्या होगा? आप उनके गुलाम बन चुके। आप जो शिक्षा दे रहे बच्चों को, वो भी कहीं ना कहीं उनकी गुलामी कराने के लिए है। आप बढ़िया से बढ़िया एक नौकर तैयार कर रहे हैं, ये बात समझ जाइए, उन चंद लोगों के लिए। और वो चंद लोग तुरंत टेक्नोलॉजी आने से आपको लात मार के निकाल देंगे। अभी देखा होगा अमेजन किस प्रकार कर्मचारियों को निकाल रहा है, TCS, इन्फोसिस, जितनी भी टेक कंपनियां हैं, कैसे नौकरियों से निकाल रहे हैं लोगों को। क्योंकि भाई जो आप काम कर रहे हो ना, वो तो उनका मजबूरी है कि करा रहे हैं। उनको आपसे फिक्र नहीं है कि आपका रोजगार चला जाएगा, आपके बच्चे भूखे मरेंगे। उनका तो मुनाफा होता रहेगा। AI आने से तो यही हुआ है। और AI आ रहा है ना, जितना टेक्नोलॉजी आ रहा है, उससे सिर्फ और सिर्फ पूंजीपतियों को फायदा है। जो चंद लोग हैं, जो ऊंचे बैठे लोग हैं, उनको ही फायदा, और किसी को फायदा नहीं। ये बात समझ जाइए। और इस कारण क्या होगा? धरती तबाह होगा। वो जंगल का सफाया करते रहेंगे, आप कुछ नहीं करोगे। आप कुछ आवाज़ उठाओगे तो सोनम वांगचुक की तरह जाकर के जेलों में बंद कर देंगे। वो अरावली को काटेंगे, वो कई हंसदेव जंगल को काटेंगे, कुछ भी करेंगे। आप चुपचाप देखोगे। जो वहाँ के आदिवासी हैं, जो लड़ रहे हैं बेचारे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास ताकत नहीं है। और जिनके पास ताकत है, पैसे, उनको मतलब नहीं है उससे। अमीर तो हमेशा बच जाएंगे। दिल्ली में जिस प्रकार प्रदूषण है, क्या वहाँ आम आदमी रह सकता है? आम आदमी का जीवन कितने वर्ष कम हो चुका है, कितनी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। लेकिन जो पूंजीपति है, जो अमीर लोग हैं, जो वहीं 1% लोग हैं, उनके लिए क्या दिक्कत है? कई एयर प्यूरीफायर लगा दिए हैं, AC में जाते हैं, AC में आते हैं, ना उन्हें गर्मी से मतलब है, ना उन्हें धूल से मतलब है, बंद कारों में जा रहे हैं। तो भाई आपको सोचना होगा कि भाई कहीं आप भी तो उन 1% लोगों को और बढ़ा तो नहीं रहे हो। आपने देखा होगा जब देश का आंकड़ा आया था कि मात्र चंद लोगों के पास देश का लगभग 60% पैसा है। बताइए, आपने देखा होगा इस बात को, किस प्रकार समाज में असमानता है। इसके बारे में आप खूब देखे होंगे। और बस यही लोग हैं जो दुनिया को तबाह किए हुए। कभी धर्म के नाम पे लड़ा देते हैं, कभी जाति के नाम पे लड़ा देते हैं। जो आज हमारे नेता हैं, जो बड़े बड़े VIP लोग हैं, जिनके पास सुविधाओं की कमी नहीं है, जो रजाओं की तरह जीवन जी रहे हैं, बताइए जनता के पैसे से क्या कर रहे हैं ये लोग? जाति के नाम पे कुछ कर रहे हैं, धर्म के नाम पे कुछ कर रहे हैं। जरा भी नहीं मतलब है आदमी के जीवन से? बिल्कुल नहीं। देश में ही कई ऐसी स्थिति है जिसे देख करके रोना आ जाएगा। कितने लोग तंगी से जूझ रहे हैं, कितनी समस्याएं हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं। बस वो उल्टे सीधे मुद्दों में उलझाए रहते हैं, उनका वोट बैंक बनता रहे। और हम क्या कर रहे हैं? उन पर चर्चा कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो मात्र 2-4% लोग सही काम कर रहे हैं, सही बातें बता रहे हैं। बाकी लोग सिर्फ मनोरंजन कर रहे हैं, सिर्फ गंदगी परोस रहे हैं समाज को। आप ही अपने लोगों को और गुलाम बना रहे हो और बेहोशी में रख रहे हो। सही बात आप समझ ही नहीं रहे हो। तो फिर वो 1% लोग तो बिल्कुल बढ़ेंगे। और वो खुद, उनके पास टेक्नोलॉजी सहारा है, वो भी इस्तेमाल करते हैं आपको बेहोशी में रखने का। आप ये समझ नहीं पाते। कुछ लोग हैं जो समझते हैं कि भाई आपको जागना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा सच्चाई कि आप किस प्रकार बर्बाद हो रहे हैं, मानवता किस प्रकार बर्बाद हो रही। लेकिन आप उनकी बातें नहीं सुनोगे, आप सिर्फ मनोरंजन करोगे, आप सिर्फ उल्टे पुल्टे बस चीज़ें देखोगे। तो फिर आपके जीवन में कोई परिवर्तन होता नहीं। फिर आप गुलाम की तरह जीवन को जीते हो। आपके जीवन में न मस्ती होती है, न आनंद होता है। अब पूरा का पूरा बाजार पर निर्भर होता है।
बाजार के बिना आपका जीवन समझ ही नहीं आता है कि कुछ है। आपके सपने, आपकी इच्छाएं, आपकी शादी विवाह जो कुछ भी है सारा का सारा बाजार पर निर्भर है। बस खरीदते जाओ, माल खरीदो, घर को भरो। आज कचरा एक अलग समस्या है जिसके कारण नदियाँ प्रदूषित है, वातावरण प्रदूषित है। प्लास्टिक कण जो हैं, माइक्रो प्लास्टिक, वो एक अलग समस्या है। कई प्रकार की बीमारियां जो है हमारे सामने, वो अलग समस्या है। लेकिन क्या इस पे कुछ काम हो रहा है? देखे हैं, आम आदमी मरता रहेगा, अपनी कमाई बीमारियों में फूंक देगा। जब भाई ऐसे वातावरण में रहेंगे जहाँ प्रदूषण ही प्रदूषण है, जहाँ नए नए प्रदूषण उत्पन्न हो रहे हैं, जहाँ खान पान में मिलावट है, तो भाई कैसे आप जी सकते हैं जीवन को सहज होके? तो आप कहीं ना कहीं घूम फिर के उन्हीं को पैसा देंगे। बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उन्हीं के हैं, बड़े बड़े सरकारी स्कूल को चौपट कर दिया गया, प्राइवेट स्कूल खोल दिया गया। जाओ पैसे देते रहो, और लोग पैसे दिए जा रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम तो बहुत ऊंची शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को। भाई कहीं ना कहीं आप गुलाम हो चुके हो, ये बात समझ जाओ। और उस गुलामी को तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है आत्मज्ञान की, आत्मसमझ की, अपने भीतर जाने की। जो चल रहा है समाज में उस पर सवाल खड़े करने की। जब तक सवाल नहीं खड़े करोगे ना, इसी प्रकार गुलाम बने रहोगे। और जो 1% लोग हैं वो दुनिया को, देश को, समाज को तबाह करते रहेंगे। युद्ध होते रहेंगे, आप बस किसी के पक्ष में होकर के आपस में ही लड़ते रहोगे। देखते हो कैसे आप अपने जैसे लोगों से जाति के नाम पर लड़ते हो, धर्म के नाम पर लड़ते हो, अपने जैसे लोगों से। वो कोई अलग लोग नहीं है, आप ही के जैसे लोग हैं, लेकिन आप उन्हें सबसे बड़ा दुश्मन समझते हो। अरे भाई वो दुश्मन नहीं है जो आपके आसपास है। विचारों में मतभेद हो सकता है, मान्यताओं में मतभेद हो सकता है, इतना ही ना। लेकिन जो आपकी जेबों से पैसा निकाल रहा है ना, उसको आप नहीं देख पा रहे हो। जो आपकी कमाई खा रहा है ना, उसे आप देख ही नहीं रहे हो। वो किस प्रकार आपके मन पर काबू कर लिया है, आपके मानसिक जो अवस्था है उस पर काबू कर लिया है, उसे देखो। जिस दिन उसे देखना शुरू कर दोगे, उस दिन अपने जीवन को बहुत कम ज़रूरतों में सहज जीवन जी लोगे, सुंदर जीवन जी लोगे, ये बात समझ जाओ। और उन पैसों को बिल्कुल दूसरों की मदद में खर्च कर सकते हो। लेकिन ये होता नज़र आता नहीं। तो निश्चित ही दोस्तों इस बात को समझने की ज़रूरत है, थोड़ा विचार करने की ज़रूरत है कि क्या आप 1% लोगों का गुलाम बन के रहेंगे? क्या आप अभी देख भी पाते हैं कि 1% लोग कैसे आपको बर्बाद कर रहे हैं, मानवता को कैसे बिल्कुल गर्त में ले जा रहे हैं? कभी देख पा रहे हो? देखो, नहीं देखते तो अगर देखोगे ना तो इन्हें मदद करना बंद कर दोगे, अपनी हरकतों से, अपनी आदतों से, अपने सपनों से, अपनी इच्छाओं से। बिल्कुल उसी से ये लोग मदद पाते हैं। आप जितना खरीदते हो उतना ही इनके पास पैसे जाता है। थोड़ा खरीदना कम करो अगर इन्हें रोकना है तो, धरती को बचानी है तो, मानवता को बचानी है तो थोड़ा मिनिमाइज करो। धन्यवाद दोस्तों।